अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पी न्यूज़ हेडलाइंस में आपका खैर मकदम। मैं हूँ आपका मेज़बान बशीनाज। आइए डालते हैं खबरों की तफसीलात से पहले एक नज़र दिन भर की कुछ अहम सुर्खियों पर। HMT श्रीनगर में फौजी पार्टी पर जंगजुओं का हमला, 2 फौजी एहलकार हलाक, हमला आवर फरार। IGP कश्मीर। नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP और कांग्रेस के रहनुमाओं ने रोशनी एक्ट के आड़ में अपने घरों को रोशन किया। शाहनवाज हुसैन। गुपकार अलायंस में द्राड़, PDP सीट शेयरिंग पर नाराज। गुलाम नबी हांजुरा का प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा। दफा 370 मिलिटेंसी के खात्मे के लिए सबसे बड़ी रुकावट थी। भारतीय जनता पार्टी की जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस। जम्मू में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर हमले जारी, BJP कारकुनों का एहतजाज। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का पुतला नजर आतिश। ताज मुहिद्दीन के खिलाफ रोशनी एक्ट में मुलवस होने पर CBI की चार्जशीट दर्ज, इल्जाम बेबुनियाद। ताज मुहिद्दीन का बयान। PDP से मजीद 3 सीनियर लीडर मुस्तफी, कहा फिरका परस्त अनासिर ने PDP को अपने कब्जे में किया। 2 सालों से लो ग्रेड असातिज़ा तनख्वाहों से महरूम, तनख्वाहें पूरी तौर वागुजार करने का मुतालबा। EJ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिजली को प्राइवेटाइज करने के खिलाफ जम्मू में मुलाजमीन का जबरदस्त एहतजाज, फैसला वापस लेने की मांग। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, HMT श्रीनगर के नज़दीक एक मारवती में सवार मुसल्लह जंगजू ने फौज पर अददन फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 2 एहलकार हलाक हो गए। हमला आवर अतुल फतल के आलम में जारी वारदात से फरार होने में कामयाब हुई, जिनकी तलाश के लिए काफ़ी देर तक ऑपरेशन जारी रहा। इधर IGP कश्मीर विजय कुमार ने इस हमले में 2 फौजी एहलकारों की हलाकत की तस्दीक करते हुए बताया कि हमला आवरों की तादाद 3 के लगभग थी। उन्होंने कहा कि इस इलाके में जैश मोहम्मद तंजीम का ज़्यादा असर है। IGP कश्मीर में मजीद कहा कि हमला आवरों को जल्द ही मारा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के कौमी तर्जमान शाहनवाज हुसैन ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक बार फिर जम्मू कश्मीर के सियासी लीडरों, खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP और कांग्रेस के रहनुमाओं पर हमला करते हुए कहा कि जिस तरह सरकारी ज़मीन को रोशनी एक्ट के आड़ में इन लोगों ने कब्जा किया है, इससे वाज़िया होता है कि ये लोग कभी कश्मीरियों के हमदर्द नहीं थे। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का ऐसे भी इसका अगर मतलब निकालें तो ये चुनाव डेवलपमेंट के लिए है। ये चुनाव D फॉर डेवलपमेंट, D फॉर डायनेस्टी मुक्त कश्मीर के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए, और C करप्शन मुक्त जम्मू कश्मीर के लिए। लेकिन इस चुनाव में मैं पिछले दिनों से देख रहा हूँ, जो यहाँ गैंगअप हुए हैं लोग गुपकार गैंग के, PDP NC, जिन्होंने लगातार, और कांग्रेस, इन सब ने जिन्होंने हुकूमत किया है, वो न डेवलपमेंट पे बोल रहे हैं, न डायनेस्टी पॉलिटिक्स पे बोल रहे हैं, और न करप्शन पे बोल रहे हैं। हम लोग करप्शन के खिलाफ हैं, और इसलिए हाई कोर्ट की निगरानी में जो रोशनी स्कैम हुआ है उसमें सब नाम सामने आ गए हैं। उसमें कोई पार्टी ऐसी नहीं है जिसने जो रोशनी फैलानी थी आम लोगों के लिए, वो सारी रोशनी उन्होंने अपने चिराग तले मंगा ली है। फारूक अब्दुल्ला हो या PDP के नेता हों या कांग्रेस के नेता हों, ये करप्शन पर खामोश क्यों हैं, उस पर उनको जवाब देना चाहिए। लेकिन उनकी पूरी खामोशी, और वो खामोशी ये है कि उनकी खामोशी नहीं है, कबूलनामा है। PDP के जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी लोन हांजुरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुपकार अलायंस में सीट शेयरिंग पर अपनी नाराजगी जताते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बगैर राय लिए बड़गांव में अक्सर जगहों पर अपने उम्मीदवार खड़ा किए हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा सूरत हाल में PDP जम्मू कश्मीर के लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। ताहम जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस अक्सर जगहों से अपने उम्मीदवार खड़ा कर रही है, वो सही नहीं है। जब डिस्ट्रिक्ट बड़गाम के हवाले से सीट शेयरिंग का मामला उठा तो कई कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में, उसमें शायर शरीफ है, उसमें चाडूरा है, उसमें बीरवा है, खान साहब है और बड़गाम है।
पीपल्स अलायंस के मेंबरान के दरमियान कुछ इख्तलाफात हुए सीट शेयरिंग के बारे में, तो एक फ़ैसला हुआ। मैंने इत्फाक नहीं किया क्योंकि उनका कहना था कि बीरवा की 4 सीटें हैं, ये एनसी को दे दो, फिर बड़गाम की 2 सीटें हैं, ये भी एनसी को दे दो, चाडूरा की 2 सीटें, उसमें चाडूरा एनसी को और एक बीके पोरा कॉन्स्टिट्यूंसी है वो पीपल्स मूवमेंट को, तो जिससे मैंने इत्फाक नहीं किया और इत्फाक न करते हुए मैं मीटिंग से उठा और मैंने वहाँ पे जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स थे डिफरेंट पार्टीज़ के, उनसे कहा कि डिस्ट्रिक्ट बड़गाम के बगैर जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स में हमारी अलायंस हो गई, डिस्ट्रिक्ट बड़गाम को छोड़ के हर जगह पे अलायंस हो गई, लेकिन डिस्ट्रिक्ट बड़गाम में कोई फैसला नहीं हुआ। और उसके बाद कल मैं हैरान हुआ कि कल जब लिस्ट निकला तो लिस्ट जिन्होंने निकाला एनसी के जो वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव्स थे, खासकर कन्वीनर जो हैं अलायंस के मसूदी साहब जो एमपी भी हैं, और लिस्ट उन्होंने निकाली कि बड़गाम में उन्होंने 14 में से 1 सीट पीडीपी को दी, वो भी विदाउट कंसल्टेशन, कोई कंसल्टेशन नहीं, कुछ नहीं। शायरी शरीफ कॉन्स्टिट्यूंसी में जहाँ का मैं रिप्रेजेंटेटिव था, एज एमएलए था, वहाँ पे आखिरी बार उन्होंने कहा कि 2 सीटें आपको सुरसियार ये छोड़ते हैं हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए। लेकिन क्या हुआ कि सुरसियार ब्लॉक में पहले उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक घोषित किया। इसी तरह पखरपोरा में उन्होंने जेकेपीएम को कहा कि ये जेकेपीएम को ऑफिशियली है अलाट हुई है। चाडूरा जिसके बारे में हमारा ज़बरदस्त ये एहतजाज हुआ कि चाडूरा में से, चाडूरा कॉन्स्टिट्यूंसी में से 1 सीट पीडीपी को दे दो, 1 सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस को दे दो। लेकिन उसके बरक्स उन्होंने क्या किया कि चाडूरा को अपने खाते में डाल दिया। लिस्ट में दिखाया गया कि चाडूरा नेशनल कॉन्फ्रेंस को है, बीकेपोरा इसको जेकेपीएम को है, और पीडीपी के लिए कोई सीट नहीं छोड़ी। नंबर 1 मसला ये है, जहाँ तक पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का ताल्लुक है, हम कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं अलायंस के लिए। हमारे सामने ये जो इलेक्शन है, आज का डीडीसी इलेक्शन है या पंचायत इलेक्शन है, ये कोई मायने नहीं रखता है। हम कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ डॉक्टर फारूक साहब से, जो कि चेयरमैन हैं इसके अलायंस के, उनसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि फिर से एक बार नज़रसानी करें। उधर जम्मू में भारतीय जनता पार्टी ने डीडीसी इलेक्शन के लिए विजन डॉक्यूमेंट शाया करते हुए कहा कि मिलिटेंसी के खात्मे के लिए जो सबसे बड़ी रुकावट थी वो दफा 370 था। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जम्मू कश्मीर में पिछले 70 सालों में हुए बड़े बड़े घोटाले जो अब सामने आ रहे हैं, ये दफा 370 के खात्मे का ही नतीजा है। वही बीजेपी के कारकुनों ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर रोशनी एक्ट के जरिए जमीन हासिल करने के खिलाफ जबरदस्त नाराबाजी की और उनका पुतला जलाया। पेश है जम्मू से बंटी डिगरा की ये रिपोर्ट। आपने देखा आज घोटालों दर घोटाले यहाँ पे जो पीडीपी की सरकारें या एनसी की सरकारें, फारूक अब्दुल्ला जी के जो पिछले दिनों आपने देखा रोशनी एक्ट स्कैम में जो इनका नाम आया है, तो ये देखिए जैसे ये लोगों को भड़काते हैं तो देश के खिलाफ और देश के खिलाफ भड़काते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि जितने भी ये देशद्रोही लोग हैं जो जिनके ये स्कैमों में नाम आए हैं, इनके खिलाफ कड़ा से कड़ा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। भारतीय जनता युवा मोर्चा हमेशा लोगों के साथ खड़ा है और लोगों के हित में खड़ा रहेगा, और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र हित में रहेगी। और जो ऐसे लोग हैं इनके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। उधर सीबीआई ने कांग्रेस के साबिक वजीर और सीनियर लीडर ताज महिदीन को रोशनी एक्ट के जरिए जमीन हासिल करने के खिलाफ चार्जशीट दर्ज किया। इसी दौरान ताज महिदीन ने इस इल्जाम को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि मैंने कभी भी रोशनी एक्ट के तहत जमीन हासिल करने के लिए दरखास्त दी है और न ही मैंने किसी जमीन को हासिल करने के लिए पैसा जमा किए हैं। जब मेरा कोई इंतकाल हुआ ही नहीं रोशनी में, न मैंने कोई पैसे भरे, तो कौन सा केस है मेरी समझ में नहीं आता, क्योंकि डिटेल्स अभी सामने नहीं है। मगर ऑन रिकॉर्ड में ये कह रहा हूँ कि मेरी कोई जमीन के लिए मैंने रोशनी में न कभी अप्लाई किया और न कभी मेरा इंतकाल हुआ और न मैंने कभी पैसे भरे।
पीडीपी के 3 मजीद लीडरों ने पार्टी से इस्तीफा दिया है। इनमें दमन बसीन, फुलेल सिंह और प्रीतम कोतवाल शामिल हैं। उन्होंने पार्टी से अलहदगी इख्तियार करने के वजूहात बताते हुए कहा कि जिस तरह फिरका परस्त अनासिर ने पुरअसरार किरदार के साथ पीडीपी को अपने कब्जे में किया और नेशनल कॉन्फ्रेंस की बी टीम बनने में अपनी भलाई समझी, वो हमें कबूल नहीं। पार्टी से इस्तीफा देते हुए उन रहनुमाओं का ये भी कहना है कि वो पार्टी सरबराह महबूबा मुफ्ती की नापसंदीदा बातों, खास तौर पर मुहिब वतन जज्बात को ठेस पहुंचाने की वजह से बेचैन और घुटन का एहसास कर रहे हैं। इधर मुलाजमीन की अंजुमन इजेक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान 2 सालों से लो ग्रेड असातिज़ा की वाजिबुल अदा तनख्वाहें फौरी तौर वागुजार करने का मुतालबा किया है। उन्होंने सरकार से सवाल करते हुए कहा कि जिन मुलाजमीन को 2 सालों तक लगातार तनख्वाहों से महरूम रखा गया है, उनके घरेलू हालात कैसे होंगे। आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे कि ग्रेड 2 और ग्रेड 3 टीचर जो हैं उनकी 2 साल से तनख्वाहें बंद हैं। गो कि मैं हमारी कौम का एजाज उनको देते हैं, लेकिन 2 साल से जिस मुलाजिम की तनख्वाह बंद हो वो अपना घर कैसे चलाएगा, आप बखूबी इससे वाकिफ हैं। वो इंतहाई किस्म पुरुष की हालत में जिंदगी बसर कर रहे हैं और फाका कशी के शिकार हैं। हम महकमा तालीम के ज़ोमा से और आला हुकाम से गुजारिश करना चाहते हैं कि वो ग्रेड 2 और ग्रेड 3 टीचर्स की मुस्तकिली के आर्डर्स फिलफौर अजरा करें और उनकी रुकी तनख्वाहें जो 2 साल से हैं, 19 महीने से हैं, वो भी वागुजार करें। बिजली को जम्मू कश्मीर में प्राइवेटाइज करने के खिलाफ जम्मू में बिजली से वाबस्ता मुलाजमीन ने एक जबरदस्त एहतजाज किया। अपने एहतजाज के दौरान मुलाजमीन के एक अंजुमन के जनरल सेक्रेटरी संजय तिकू ने मीडिया से बात करते हुए सरकार से इस फैसले को वापस लेने का मुतालबा किया है। आज देशव्यापी जो एक नेशनल प्रोटेस्ट डे के तौर पे ऑब्जर्व किया जा रहा है प्राइवेटाइजेशन की नीति के खिलाफ, उस विरोध प्रदर्शन में आज हम भी शामिल हैं और एक सांकेतिक प्रदर्शन के तौर पे ये एक मैसेज दिया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो अपनी प्राइवेटाइजेशन की नीति का रिव्यू करे और प्राइवेटाइजेशन को यहीं पे स्टॉप करे और जो गवर्नमेंट सेक्टर के एंटरप्राइजेस है उनको बेचने की तैयारी को जो है बंद करे। तो ये मैसेज जो है आज हम बहुत स्ट्रांगली और लाउडली यहाँ से देना चाहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। नाजरीन, इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुश रहो, आबाद रहो, कोरोना से महफूज रहो। पी न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज को इजाज़त। खुदा हाफिज।